बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैरा शफकत व्लॉग। औलाद की इस्लाह का एक निराला अंदाज। मैं जब भी किसी सुलझे हुए खुशहाल नौजवान को देखती हूँ तो यकीन हो जाता है कि ज़रूर उसका बाप सालिया और नेक आदमी होगा। फरमाने इलाही वकाना अबूहुमा सालिहन की सदाकत नज़र आने लगती है। बाप अगर नेक हो तो इस फ़ायदा दुनिया में ही इसकी औलाद को होने लगता है। डॉक्टर नबील ओज़ा कहते हैं कि मुझे जब नवाफिल की अदायगी में सुस्ती और काहली होने लगती है तो मुझे मेरे बेटे और दुनिया की परेशानियां याद आती हैं कि कहीं नवाफिल की अदायगी में मेरी सुस्ती और काहली मेरी औलाद की परेशानियों का सबब ना बन जाए। अपनी औलाद को खुशहाल ज़िंदगी और दुनिया की परेशानियों से निजात दिलाने का एक अहम ज़रिया हमारी सालिहियत और नेक बख्ती है। हर शख्स की तमन्ना होती है कि इसकी औलाद नेक और फर्माबरदार हो, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, उसके लिए खुद भी नेक और सालिया बनने की ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रात में नवाफिल अदा कर रहे होते तो सामने अपने छोटे बेटे को सोया हुआ देखकर कहा करते थे, ये तेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए है, और रोते हुए वकाना अबूहुमा सालिहन की तलावत करते। हजरत सईद का भी यही हाल था। फरमाते, नमाज पढ़ते हुए जब मुझे अपने बच्चे की याद आती है तो मैं नमाज लंबी कर देता हूँ। सूरा कहफ में मज़कूर वाक़े से भी यही बात सामने आती है कि बाप अगर नेक हो तो इसका फ़ायदा इसकी औलाद को भी होता है। डॉक्टर नबील ओज़ा कहते हैं कि मेरा एक दोस्त कुवैत में एक हुकूमती इदारे में अच्छे मनसब पर फाइज है। वो रोज़ाना चंद घंटे फलाही कामों में लगाता है। मैंने कहा कि तुम अपने काम में ज़्यादा दिलचस्पी लो तो शायद तुम्हारा मनसब और मकाम और ज़्यादा हो जाए। कहने लगा, तुम जानते हो कि मैं 6 बच्चों का बाप हूँ, जिनमें से अक्सरियत मेरे बेटों की है, और मुझे डर है कि कहीं ये बेराह रवी का शिकार ना हो जाएं और गलत रास्तों पे ना पड़ जाएं। जब से मैंने काना अबूहुमा सालिहन की तफसीर पढ़ी है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया है, और मैं इसके बेहतरीन असरात अपने बेटों में देख रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक सालिया हो और आपकी फर्माबरदार हो? तो फिर अपने आप को सालिया और नेक बनाइए और अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा फलाही कामों में लगाइए। इसलिए कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह भी इस बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, जिनमें एक सुई सेकंड के नाम से मशहूर है। ये सेकंड वाली सुई अपना वजूद तो रखती है, मगर इसका ज़िक्र नहीं किया जाता। सब यही कहते हैं कि 10 बजकर 15 मिनट हो गए हैं। कभी किसी ने यूँ नहीं कहा कि 10 बजकर 15 मिनट और 4 सेकंड हुए हैं। जबकि ये सेकंड वाली सुई दोनों से ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करती है, और इन दोनों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इसी सेकंड वाली सुई की मानिंद होते हैं, जैसा कि हमारे वालिदैन और उसातिज़ा कराम, जिनका ज़िक्र तो कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इनका किरदार ज़रूर होता है। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन और उसातिज़ा कराम को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, और जो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुमा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।